हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 का जो पेपर है हिंदी अनिवार्य का। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी क्वेश्चन करवाएं और जो उसका उत्तर बताएं वो आपको जल्दी से याद कर लेना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दे रखा है आपको, इसको ढंग से पढ़ना है। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको सारे क्वेश्चनों के उत्तर करवाएंगे। तो पहला गद्यांश है जिसको आप देख लें। ये आपके सामने पूरा गद्यांश है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है पहला वह है, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, अश्वत्थम। ये देखिए आपको लाइन दिख रही होगी, भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तो सभी के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिलेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं हमारे जो हम आपको करवा रहे हैं। बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है बसंत का अग्रदूत कहा गया है आम का बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर है भारतीय संस्कृति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची है सरिता। तो आपको पर्यायवाची वगैरह तो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा भारतीय संस्कृति। ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको। 6 नंबर है, जंगम शब्द का विपरीतार्थक है। तो जंगम का विपरीत अर्थ होता है स्थावर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। अब अगेन आपके अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सॉरी, पद्यांश दे रखा है, तो पद्यांश को पढ़ना है। ये पूरा पद्यांश है आपका। इसके उत्तर प्रश्न बता देते हैं और साथ में उनके उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है आपके सामने, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया। तो भूलोक का गौरव बताया भारतवर्ष को। ऑप्शन नंबर से सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो विधि ने इसका सर्वप्रथम विस्तार किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, नूतन शब्द का विलोम है। नूतन का है पुरातन। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। तो भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है ऋषि भूमि और भवभूति भंडार से। नेक्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश का उपरोक्त शीर्षक नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटिए। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो जो ए ऑप्शन है आपका वो सही रहने वाला है, भारत की श्रेष्ठता। नेक्स्ट है 12 नंबर, वृहद भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। इस पंक्ति का सही आशय है। तो इसका सही आशय है, भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। अब है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको विभाजित किया गया है 4 वर्गों के अंदर। नेक्स्ट है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। इसमें है अविद्या शब्द शक्ति, अविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। वहाँ होती है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस लक्षण के कारण वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी मादकता छिटकाए काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ है यमक अलंकार। अब है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनके उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। पहला है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है प्रीमिसेस, जिसका अर्थ होता है परिसर। और दूसरा है क्वार्टरली, जिसका अर्थ होता है त्रैमासिक। नेक्स्ट है, अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के माध्यम है मुद्रित पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। नेक्स्ट है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबों के चोचले हैं, ये शब्द किसने कहे। तो ये शब्द किसने कहे थे, ये कहे थे यशोधर बाबू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक सौंदल गेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। तो इसका उत्तर है आपके सामने, मास्टर
सेंदोल गेकर के मराठी कविता पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि लेखक की रुचि कविता रचने में बढ़ने लगी। वह अपनी रची हुई कविता मास्टर जी को दिखाने के लिए इतना व्यग्र हो जाता कि वह रात में घर पहुंच जाता था। वे बड़ी आत्मीयता से उसकी कविता देखते, उसमें अपेक्षित सुधार करते और उसको कविता की भाषा में के बारे में समझाते। इन बातों से लेखक सेंदोल गेकर मास्टर के निकट पहुंच गया। 6 नंबर है, कौन से दो शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राथमिक सभ्यता की खोज के रूप में किया जाता था, लेकिन अब खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से छाया और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, जिससे मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। 8 नंबर है आपके सामने, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? तो ये हटा दिया गया है आपके सब पाठ्यक्रम में से, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है, औरतों की आंखें किन किन ताकतों से ने खोली हैं? इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो इसका उत्तर है, कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण से लिए गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तन, परिवेश में प्राणी वर्ग, मनुष्य के धधकते दृश्य को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी में छुअन महसूस करा देना कवि की अलग विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश दिया गया है? तो उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। नेक्स्ट है खंड ब, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा आपकी 40 शब्द है। तो 4 नंबर प्रश्न है आपका, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, फीचर लेखन के बारे में लिखिए। सबके स्क्रीनशॉट लेते जाने हैं, आपको बार बार नहीं बोलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है? 8 नंबर क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं? प्रश्न संख्या 10 है, काले मेघ पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है आपके सामने खंड से, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देना है 60 से 80 शब्दों के अंदर। तो 11 नंबर प्रश्न है आपका, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इस कथन का आशय लिखिए। 12 नंबर प्रश्न है, अकस्मात गांव में वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लिखिए। और जो अथवा क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया, तो उसको नहीं देखना है आपको। प्रश्न संख्या 13 है, हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए अथवा जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने अपना पक्ष कभी नहीं लिया, इस कथन को सिल्वर वेडिंग पार्ट के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए। उत्तर सीमा आपकी 120 शब्द है। और जो अथवा के अंदर क्वेश्चन है वह है, रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की संग झांकी चित्रित कीजिए। नेक्स्ट है आपके खंड है, जिसमें आपको 15 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 पद्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक ही करनी है आपको। ये इसका पूरा उत्तर देख लीजिए, सप्रसंग व्याख्या। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री दृढ़धूम अग्नि कुंड बनी हुई थी, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो इस पूरे जो है इसके बारे में आपको बताना है। पद्यांश देर का पढ़े तो इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा के अंदर जो है आपका 17 नंबर प्रश्न है आपका, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 4 अजमेर की ओर से बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें क्रय सूचना करने की हेतु विज्ञप्ति तैयार कीजिए।
अथवा के अंदर आपको अपने विद्यालय में कार्यालय सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा लिखनी है। यह आपकी पूरी निविदा है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। पहला है कोरोना महामारी एक अभिशाप, दूसरा है युवा शक्ति एवं चुनौतियाँ, तीसरा है साक्षरता अभियान के बढ़ते कदम, चौथा है समाज में नारी योगदान। तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी के उत्तर हमने आपको करवा दिए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सभी प्रश्नों को याद करना है उत्तर के साथ, और अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर भी करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।